हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लोअर और अपर पीसीएस प्री एग्जाम के तहत एमसीक्यू की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस के 10 एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है, न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन कर सकती है। ये इसका गलत जवाब है। दूसरा ऑप्शन है, संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत निर्दिष्ट किए गए हैं। यह एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन है, संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है। यह भी एकदम सही जवाब है। और चौथा ऑप्शन है, भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह भी एकदम सही जवाब है। जो भारतीय संविधान है वो पूर्णतः पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लेकिन जो भारतीय संघ व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल के आधार पर आधारित है। इसमें जो शक्तियों का विभाजन के साथ साथ केंद्र को अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है, इसमें युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया गया। तो ये इसका सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन है, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिलों की पदवी 5 वर्ष नियत की गई। यह भी इसका सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया। यह भी एकदम सही जवाब है। चौथा ऑप्शन है, गवर्नर जनरल इन काउंसिलों को बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया। यह इसका गलत जवाब है। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की काउंसिल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी को नियुक्ति करने की प्राधिकृत नहीं किया गया था। यह इसका सही, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमें उपबंध नहीं है पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है, इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। यह एकदम सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्वता को स्थापित किया। यह भी एकदम सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन है, एक्ट में चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। यह इसका गलत जवाब है। तो इसमें नहीं पूछ रखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो इसका सही जवाब है 1919 का अधिनियम। जो 1919 का अधिनियम था उसमें 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, और जो इसकी पहली बैठक थी वो हुई थी 8 फरवरी 1921 को। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो वार्षिक बैठक होती थी उसकी जो अध्यक्षता करता था वो भारत का वाइसरॉय करता था। और जो चैम्बर के पहले चांसलर थे वो बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और जो द्वैत शासन का तात्पर्य होता है वो शक्तियों का बंटवारा करना और उसमें प्रशासन की भिन्न व्यवस्था करना होता है। इस व्यवस्था में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उसको केंद्र में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था। एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था। यह भी एकदम सही जवाब है। अगला ऑप्शन है, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर रखा गया। यह इसका गलत जवाब है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो 1858 में स्थापित भारत सचिव परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया, न कि भारत सरकार से ऊपर रख दिया गया। तो यह ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछ रखा। ऑप्शन सी इसका गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो उसमें तत्कालीन भारत के वाइसरॉय थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। यह हुआ था नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और उस समय सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो वॉरेन हेस्टिंग थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और 1833 का जो अधिनियम पारित हुआ था, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो थे पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।